नमस्कार, प्राइम ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग यानी सबसे पहले सबसे आगे। देश की हर खबर हम पहुंचाएंगे आप तक। मुद्दे आपके उठाएंगे हम, बिना दबे बिना रुके। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। खबर जनपद मुजफ्फरनगर से है। जैन समाज शिखर को बचाने के लिए भूख हड़ताल शुरू। वहीं संवेद शिखर को बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे समाज के लोग झारखंड स्थित संवेद शिखर को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज के देश भर में रोष। दर्जनों की संख्या में भूख हड़ताल पर बैठे जैन समाज के लोग प्रेमपुरी स्थित जैन अतिथि भवन पर बैठे भूख हड़ताल पर जैन समाज के लोगों ने अनशन स्थल पर राज्य मंत्री ने कहा कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक करेंगे अनशन। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज शहरी के लिए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से पवन अग्रवाल। चलो जी सर, आपका नाम? पंकज जैन, सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर। आज किस तरह का अनशन है? देखिए, हमारी शिखर जी पर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने कुछ गजट जारी किया है, जिससे हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है वो पर्यटन स्थल में तब्दील होने जा रहा है, जिससे हमारे जैन समाज को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। हमारे आस्था पे कुठाराघात हो रहा है, जिस कारण पिछले 2 महीने से जैन समाज अलग अलग जगह से आंदोलनरत है। आज इस आमरण अनशन में मंत्री कलिंदेव अग्रवाल भी आपके बीच आए हैं, किस तरह का आश्वासन दिया और क्या आप चाहते हैं? देखिए, मंत्री जी का जो आश्वासन है वो उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि इनका उत्तर प्रदेश सरकार का इसका कोई जवाबदेही नहीं है। केंद्र सरकार की जवाबदेही है। संभवतः शायद वे हमारी बात केंद्र सरकार के अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों तक पहुंचाएंगे और इसमें वो एक पुल का काम कर सकते हैं। अभी तक तो कोई मंत्री भारत सरकार का हो चाहे और सरकारों का अभी तक बोल नहीं रहे थे, क्योंकि कल जैनियों ने अपने आंदोलन को राष्ट्रपति महोदया की तरफ मोड़ा, जिस कारण वहाँ की पुलिस 60-70 हज़ार आदमियों को देख के विवश हो गई। सारी मीडिया जो अब तक खामोश थी, जो केंद्रीय मीडिया थी वो जो खामोश थी, वो सब जगी है, जिससे सारी बातें पहुंची हैं। कल पहली बार नेशनल न्यूज़ के अंदर ये सुर्खियां बनी है इस आंदोलन की। आज भूख हड़ताल भी आप लोगों की चल रही है, क्या चाहते हैं, कब तक चलेगा? देखिए, इसका आंदोलन की जो धुरी है वो दिल्ली और मुजफ्फरनगर 2 ही तरह से है, और जब तक लिखित आश्वासन हमारे तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र ही घोषित रहने तक नहीं होगा, ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश इस मंच के माध्यम से सकल जैन समाज और इस संघर्ष समिति द्वारा दिया जा रहा है। कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं? आज करीब 8 लोग, जिसमें 7 व्यक्ति हैं और एक महिला है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और बहुत से लोग 2-2, 3-3 घंटे के लिए बीच में आके बैठ रहे हैं। और ये क्या यहीं पर अनशन चल रहा है या कहीं और पर? पूरे देश के अंदर इस प्रकार की क्रिया चल रही है और ये लगातार अनशन चलता ही रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। गौरव जी, संवेद शिखर को लेकर जैन समाज अनशन पर बैठ गया है, मंत्री जी भी आए थे, किस तरह का आश्वासन मिला? देखिए, लगातार जैन समाज आंदोलन है पिछले कई माह से, और लगातार सरकार के प्रतिनिधियों से अपनी बात से अवगत जैन समाज ने करा दिया है। लगातार आप लोगों को, मीडिया के साथियों के माध्यम से हमारा मुद्दा लोगों के बीच में सरकार के पास जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश लगातार कई महीनों के लगातार आंदोलन के बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, सरकार खामोश बनी हुई। आज चूंकि मैं जैन एकता मंच युवा शाखा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसकी तरफ से भी और सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर की तरफ से भी बात कहना चाहता हूँ कि आज जो शुरू है कार्यक्रम वो देशव्यापी है। तमाम देश में जगह जगह पर कर्मिक अनशन शुरू हैं, जो 11 तारीख की सुबह तक चलेंगे। इसी कर्मिक अनशन के बीच में मशाल जुलूस का भी कार्यक्रम है, 1 दिवसीय कलेक्ट्रेट पर धरने का भी कार्यक्रम है, और अनेकों कार्यक्रम, धर्म चर्चा, धर्म पूजा, तमाम कार्यक्रम इन 11 तारीख तक होंगे। और 11 तारीख तक अगर सरकार नहीं मानती है तो एक बड़ा आयोजन यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच का, अन्य कोई भी आयोजन जो समाज तय करेगा, उस आयोजन को करने का काम तमाम जैन समाज करेगा। आज जहाँ तक आश्वासन की बात है, मंत्री धरने पर आए थे, बैठे थे, तमाम समाज ने कहा कि आश्वासन हमारे गले तक आ लिया। आश्वासनों से हमारा मन भर चुका, अब हम आश्वासन से
संतुष्ट होने वाले लोग नहीं है। आश्वासन बहुत मिल चुके। इनकी केंद्र सरकार का मंत्री लोकसभा में खड़ा होकर कहते थे कि हमने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो इतना बड़ा आंदोलन क्यों हो रहा है? ये करोड़ों लोग जो सड़कों पे बेवकूफ है क्या? एक गजट है जो केंद्र सरकार का जारी हो रहा है, लगातार मीडिया में वायरल हो रहा है। अगर वो गजट फर्जी है तो उस गजट को रद्द करे और उस गजट के बारे में जारी करने वाले लोगों को मुकदमा कराने का काम करे। भाई, और समाज का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, सरकार क्यों नहीं चेत पा रही? मैं बता रहा हूं, वो गजट अगर सरकारी है तो फिर वो केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार को उसको रद्द करना पड़ेगा। चूंकि केंद्र सरकार के लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, जैन समाज को धोखा दे रहे हैं, जैन समाज के साथ बार बार झूठ बोलकर आश्वासन देना काम कर रहे हैं, इस वजह से आंदोलन खामोश है। जब तक ये नोटिफिकेशन रद्द नहीं होगा, शिखर जी को संपूर्ण शाकाहारी पवित्र चेत घोषित नहीं किया जाएगा, उसे जो कमियां नोटिफिकेशन की वो खत्म नहीं की जाएंगी, तब तक ये आंदोलन साथ नहीं होगा। आंदोलन चलेगा और जोर पकड़ेगा और देश के अंदर सरकार की चूल्हों को हिलाने का काम जैन समाज का आंदोलन करेगा।